और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की शुरुआती चरणों में पश्चिमी यूपी में मतदान होना है। ऐसे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने यहां पर अपनी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह मथुरा दौरे पर आए। इस दौरान शाह ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद पार्टी के प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा, ब्रिज क्षेत्र की समस्त जनता को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 2014 का हो, 2017 का हो या चाहे 2022 का हो, ब्रिज के डिब्बे जब भी खुलते हैं तो सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देता है। ब्रज क्षेत्र की समग्र जनता को मैं दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, ब्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देता। मैं तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां जुड़ा रहा। उन्होंने आगे कहा, मैं ब्रिज क्षेत्र की जनता को कहने आया हूं कि 7.5 साल में देश और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा श्रेय किसी को जाता है तो वो उत्तर प्रदेश की महान जनता को जाता है। इसलिए मैं ब्रज क्षेत्र की जनता को कहने आया हूं कि 7.5 साल में देश और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करूं। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव मत समझिए। यूपी का चुनाव भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला चुनाव है। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा, पहले सपा आती थी, एक जाति की बात करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी, कभी भी यूपी के संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने नहीं खींचा। बीजेपी की सरकार किसी एक जाति की नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की है। उत्तर प्रदेश ने लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र है। अमित शाह ने कहा, जब बाहुबलियों पर गाज गिरती है तो अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई। इतने केस आजम खान पर लग गए। अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था पर सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अखिलेश बाबू के शासन से बीजेपी के शासन में डकैती में 70% की कमी हुई है, लूट में 72% की कमी हुई, हत्या में 29% की कमी हुई, अपहरण में 35% की कमी हुई। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा,
तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई। इतने केस आजम खान पर लद गए। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाए, मुफ्त की क्या बात कर रहे हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो बिजली मुफ्त दे पाएगा क्या? 1.41 करोड़ घरों को फ्री बिजली कनेक्शन देने का काम बीजेपी सरकार ने किया।